हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, 3-3 पोर्टल के बाद थोड़ी हैवी एनर्जी बनी हुई है। कल के लाइव में भी लोग बोल रहे थे कि उनको फीवर है, परेशानियां हैं और कहीं ना कहीं हैवी एनर्जी भी लगातार बनी हुई है। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैंने पहले ही कहा था अपने सेहत संबंधी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो ट्रिगर्स है ना वो सेहत संबंधी है। ठीक है, कार्मिक ट्रिगर इस बार बहुत कम है। और मैंने पहले ही आपको उससे पहले की रीडिंग्स में बोल दिया था कि आप लोग हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि हेल्थ का इतना ध्यान रखते हुए भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं लोगों को, इंक्लूडिंग मी। तो ठीक है, अभी यूनिवर्स थोड़ा सा समझा भी रहे हैं कि आपको अपनी टेक केयर करनी है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे मोर्चों पर ना सब चीज़ संभालते हुए ना कहीं अपने आप को निगलेक्ट कर देता है, अपने आप को जो है पीछे रख देता है। ठीक है, तो वहाँ हर उस जगह पर जहाँ पर आपने खुद को निगलेक्ट करके ना पहले दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी है ना, तो अब हर उस जगह पर खुद को प्रायोरिटीज़ करना चालू करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए चैनल्ड मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से है। और इसको अप्रूव किया गया है 2 बार। ठीक है, 2 बार इसको पूरा बैक टू बैक मुझे बताया गया है कि ये चीज़ जो है इस टाइम पर आपको बहुत प्रायोरिटाइज़ करना है, कि अपने आप को आप प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप का आप इस हद तक, इस लेवल पर ध्यान रखें। याद करिए वो वक्त जब पहले कभी आप बहुत स्वस्थ मानसिकता में थे, जब तक कोई टॉक्सिक इंसान या टॉक्सिक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी, और आप जैसे भी थे, चाहे जैसे भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत शानदार लैविश लाइफ जीते थे, नहीं, जैसे भी थे लेकिन खुश थे, है ना। उस एनर्जी को याद करिए अपनी, और अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी सत्य ये नहीं है जो इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने, इस सिचुएशन ने आपका बना दिया है। ठीक है, आपका रियलिटी वो था, आप रियल में वैसे हैं, वो हैं। ठीक है, और वही आपको फिर से अपने आप को लेकर जाना है। ठीक है, वहीं पर आपको फिर से पहुंचना है, वहीं पर आपको फिर से अपने आप को जो है सर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें जो रीडिंग के थ्रू निकल कर आएंगी वो करेंगे हम, साथ ही साथ इस बार आज तो डिवाइन चैनलिंग्स भी हैं। ठीक है, और इतने लेवल पर है कि आपको अंदर तक हिला कर रख देंगे। आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी रहे है, आपके लाइफ में अगर किसी ने मेजर थर्ड पार्टी का रोल किया है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन थर्ड पार्टीज़ का जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा की है, उनका हाल क्या है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ टैरो लर्निंग कोर्स, तो आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं। ठीक है, नया सीखने की एनर्जीज़ हैं। जब से ये साल की शुरुआत हुई है, कुछ नया सीखने के लिए डिवाइन आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग और बनना चाहते हैं एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर, एक ऐसी लाइट बनना चाहते हैं आपकी जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान करे, तो आप ज़रूर से टैरो लर्निंग कोर्स कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है मुझे व्हाट्सअप, मैं आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे पेड रीडिंग्स होंगे। प्लीज़, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे आके ऐसा लिख देते हैं कि क्या पेड है, तो हाँ जी, हमेशा पेड ही होता है। कोई भी सर्विस अगर आप लेना चाहते हैं किसी से भी, मैंने पहले भी बोला है कि पहली बात तो एक्सपेक्ट ही मत करिए कि कुछ भी आपको फ्री में मिले। ठीक है, ये आपके आगे के सारे मैनिफेस्टेशंस को रोकता है। ये जो आपका एक सोच, एक प्रवृत्ति हुआ ना, अगर कि टू गेट समथिंग फ्री, तो वो ना आपके आगे जीवन में अच्छे मैनिफेस्टेशंस को रोक देता है। एक बार तो आप, कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ भटकते हुए कहीं पर भी हो सकता है कहीं आपको कुछ फ्री में भी मिल जाए, लेकिन वो ना आपके जीवन में किस किस चीज़ पर ब्लॉक कर देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका वो प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये उसी तरह से जैसे आपने 200 का सब्जी लिया तो 5 रुपये का धनिया कभी मत मांगना एक्स्ट्रा। ठीक है ना, 5 रुपये का धनिया मिर्ची कभी मत मांगना। ठीक है, वो हम यूनिवर्स को अपने औकात बताते हैं ऐसा करके। ठीक है,
तो चलिए अभी हम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग को शुरू। पेड रीडिंग्स होती हैं, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे जो है मैसेज करिए, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँगी, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिए। प्लीज़ मैसेज करिए, डायरेक्ट कॉल जो है वो अवॉइड करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो साथ ही साथ मैं सभी प्रकार की हीलिंग्स भी करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ, अभी मेरे को अंदर से गाइडेंस आ रही है, हीलिंग पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट में लेकर आ रही हूँ, डिस्काउंट ऑफर। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो मैं आपको सूचित कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आज की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मतलब आपके ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई आया था, ठीक है, ये दो तरह के सिचुएशन हो सकते हैं। या तो किसी व्यक्ति ने आपके और आपके पर्सन के बीच में दखल दिया था एज अ थर्ड पार्टी, है ना, या फिर किसी और की बातों में लग के आपके पर्सन ने ही आपको अगर बहुत बुरी तरीके से चीट किया था। ये रीडिंग बोथ वेज जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों तरह से आपको ये देखना है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब कोई थर्ड पर्सन आया नहीं था बाहर से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के या अपनी परवरिश वगैरह के इन्फ्लुएंस में आकर इंसान खुद ही आपके साथ गलत चीज़ें करता है, क्योंकि हमेशा से जो चीज़ इंसान ने सीखी होती है ना, वही चीज़ वो दूसरे के साथ करता है। वो कहते हैं ना कि आप किसी को लाख प्यार दे दो, लेकिन डैश की प्रवृत्ति अगर काटने की है तो वो काटेगा ही, सही है ना, क्योंकि उसका वो बेसिक नेचर है। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि दोनों ही तरीके से देखिएगा रीडिंग को, ठीक है। बायस्ड होके मत देखिएगा, बायस्ड होके मत देखिएगा। जो चीज़ आपसे ना मिले उसको प्लीज़ दूसरों के लिए छोड़ देना, क्योंकि आज की ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी है ना। आपको अंदर तक हिला के रख देगी ये, मतलब एक तरह से पूरी आपकी बायोग्राफी हो सकती है ये, ठीक है। किसी किसी कई लोगों को तो पूरा ऐसा लगेगा कि उन्हीं का जीवन उनके सामने किसी ने खोल कर रख दिया, ठीक है। देखिए आपका लाइफ जो है ना, जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है, करंट लाइफ है, वो ना एक रीस्टार्ट है, एक रीबर्थ है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, ठीक है। अपनी इस लाइफ को, जो आपकी आज की तारीख में आप लाइफ जो जी रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ जो आपकी है ना, ये डिवाइन ने आपको गिफ्ट करी है। वरना जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में था उसने तो एक तरह से आपके जीवन को ख़त्म कर दिया था। कोई बहुत बुरे तरीके से आपको जीवन में छोड़ के गया है, बहुत बुरे हालात में और बहुत बुरे तरीके पर, बहुत बुरे नोट पर किसी ने आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म किया है, एंड किया है। और क्योंकि ना ये व्यक्ति के साथ ना एक वक्त पर आपने बहुत भलाई किया था, ठीक है। और जब आप ना किसी की प्रवृत्ति पहचाने बिना, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप को यूनिवर्स ने कोई साइन नहीं दिया था, आपको टाइम टू टाइम चीज़ें पता भी लगती रही, दिखती रही, लेकिन फिर भी प्यार के वशीभूत होकर आपने ये सोचते हुए हर बार मौके दिए कि शायद अब चीज़ें ठीक होंगी, शायद अब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन वो शायद कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। वो वक्त कभी आया ही नहीं जब आपके चाहे अनुसार सब कुछ ठीक हो जाए। और उल्टा ना, उल्टा आपको ये व्यक्ति आपके लगातार एफर्ट्स की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, आपके लगातार एफर्ट्स की वजह से, आपके लगातार इनपुट की वजह से ये व्यक्ति बल्कि आपको एक तरह से बिल्कुल यूजलेस तरीके से देखने लग गया, जैसे आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस व्यक्ति ने, इसको लगा था कि आपके होने या ना होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको, क्योंकि आप प्यार करते थे ना, आप सॉफ्ट थे, तो ये ना आपको एक कमज़ोर इंसान के रूप में देखता था ये इंसान। इसने जो भी रिश्ता आपका इसके साथ रहा, जितने भी साल तक रहा, जितने भी वक्त तक रहा, साल महीने वक्त जब भी, ठीक है, मुझे तो ये जो ज़्यादा दिख रहा है वो कहीं ना कोई ऐसा रिश्ता दिख रहा है जो एक लंबे वक्त तक आपने इसमें गिव किया है, दिया है, ठीक है। जैसी एनर्जी और जैसा आंसू और जैसे आहें निकल के आ रही हैं ना, वो यही बताती है कि बहुत लंबा वक्त आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है। तो
इस इंसान ने लंबे वक्त तक जब आपको ऐसी स्टेज पर देखा ना कि आप हर चीज़ से समझौता करते चल रहे हो और आप इसको खोने से डरते हो और आप कुछ भी करके इस रिश्ते को बना के रखना चाहते हो, तो इस व्यक्ति ने सीधा सीधा इस बात का मतलब इसकी बुद्धि अनुसार, क्योंकि ये कभी कैपेबल नहीं था ना किसी को प्यार देने के लिए, किसी को लॉयल्टी देने के लिए, तो क्या धोखेबाज व्यक्ति क्या सोचेगा? ठीक है, वो दो ही तरीके से सामने वाले को देखता है। वो दो कैटेगरी में रखता है लोगों को। एक कैटेगरी कि ये बहुत डरपोक है, बहुत कमज़ोर है ना। अगर कोई उसके साथ भलाई करता है ना तो ये बहुत डरपोक है, ये कमज़ोर है। दो कैटेगरी में रखता है वो लोगों को। जो धोखेबाज और मक्कार व्यक्ति होगा ना, वो दो कैटेगरी में रखता है लोगों को। ध्यान से सुन लेना। उसके साथ कभी भी आप अच्छा करोगे ना, कोई भी उसके साथ, आप क्या, कोई भी उसके साथ दुनिया में अच्छा करेगा, वो दो ही तरीके से देखेगा। या तो वो देखेगा कि ये बेवकूफ़ है, ठीक है, ये इसको मूर्ख बनाया जा सकता है, ये तो मेरे जाल में है, ठीक है, ये मेरे बहुत कमज़ोर इंसान है। और फिर ना खुद को इतना नफरत करते हैं कि इनको ये सोच के लगता है कि जो इन जैसे लोगों पर डिपेंडेंट हो गया, जो इन जैसे लोगों के सामने कमज़ोर है, तो सोचो वो क्या ही कुछ कर पाएगा। तो ऐसा सोचते हैं ये। और दूसरे तरीके से ये ऐसा सोचते हैं, अगर कोई इनके साथ बहुत कुछ अच्छा कर रहा होता है, ये बहुत अच्छा रह रहा होता है इनके साथ, तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति ना मास्क लगा के रहता है, ये व्यक्ति ना अंदर से धोखेबाज है। क्योंकि खुद धोखेबाज होते हैं ना, खुद कॉन्स्टेंटली दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के जीवन में जहर घोलते हैं। तो इनको लगता है कि ये जो व्यक्ति जो इनके सामने अच्छा बन रहा है, ये भी सिर्फ बनावटी अच्छा बन रहा है, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा सब सोचते हैं, ये अंदर से इनकी कभी भी इनको प्यार के पहचानने की क्षमता नहीं होती, इनके अंदर लॉयल्टी को पहचानने की क्षमता ही नहीं होती। तो इन जैसे लोगों को अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी देकर ना आप ना टोटली वेस्ट करते हो, ठीक है। आप टोटली वेस्ट करते हो अपने प्यार, अपनी लॉयल्टी, अपनी जो चाहने की क्षमता, या अपनी जो अंदर की जो आपकी इम्पैथ एनर्जी है, उसको सोच के देखो आप कितना उसको वेस्ट करते हो इन जैसे लोगों के ऊपर, जबकि ये लोग आपके प्यार, आपकी लॉयल्टी के काबिल भी नहीं होते। तो इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से, है ना, अपने ऊपर फोकस्ड होने की वजह से, क्योंकि आप इसके ऊपर फोकस्ड है ना, आपने सोचा आप एक रिश्ते में हो तो इसको निभाना अब आपका बनता है ना। ऐसा आपने अच्छा अच्छा सोच के जो चीज़ें की, उसको उल्टा इसने अपनी, आपकी कमजोरी और अपनी, मतलब अपना रोला समझा कि भाई मेरा तो इतना देखो, इतना मेरा है कि मैं इतना पहुंची हुई हस्ती हूँ कि मुझे कोई इतना भी चाह सकता है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, है ना। तो जब एक स्ट्रॉन्ग सोल को, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ना डॉगी पालने में ना इंसान को वो मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को लेकर ट्रिगर मत होइएगा, ठीक है। लेकिन ना जो मतलब सोच के देखिए, मैं हमेशा कई बार पूछती हूँ, जब लोग मुझसे पर्सनल सेशन में भी पूछते हैं कि मैडम इसको कंट्रोल करना क्यों है इतना, नार्सिसिस्ट को इतनी पड़ी क्यों है कंट्रोल करने की। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अ, मान लीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप कुत्ता पाल सकते हैं, या तो आप शेर पाल सकते हैं, ठीक है। तो कुत्ता भी छोड़ दीजिए, मतलब तोता चिड़िया पाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप शेर पाल सकते हैं। तो ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आएगा, किसको पालने में ज़्यादा पावरफुल फील होगा, ज़्यादा मतलब अपने आप को ऐसा फील होगा कि मतलब आप दुनिया जीत चुके। ऑब्वियसली शेर को जब आप टेम करते हैं ना, तो आप वो शेर हैं। अगर आपको ये कंट्रोल कर जाते हैं ना, तो इनको वो वाली फीलिंग मिलती है कि मतलब ये कितने ज़बरदस्त है कि इन्होंने एक शेर को टेम कर लिया, एक शेर को पालतू बना दिया इन्होंने, ठीक है। आप हमेशा, आप जेंडर बायस्ड मत होइएगा, आप चाहे लेडी हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल है, लेकिन शेर की ऊर्जा है आपके अंदर, ठीक है। यू आर अ लॉयन और लॉयनेस। और फेमिनाइन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, और मैस्कुलिन से भी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को कुल जमाना आपको कंट्रोल करके ना एक मज़ा आता था, और आप इसके लिए इतना कर रहे हैं, और ये मतलब क्या ही लेवल का अपने आप को सुपीरियर समझता था। धीरे धीरे इस व्यक्ति के अंदर वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता गया, और आपके साथ एक ईमानदार कनेक्शन होते हुए भी, आपका एक ईमानदार व्यक्ति आप जैसे होते हुए भी लाइफ में, इस व्यक्ति ने क्या किया ना, आपको
इसको लगा कि आप तो ज़िंदगी भर निभाएंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत क्लियरली ये बात थी इसके अंदर। इसको लगा आपके पास तो और क्या ही ऑप्शन है निभाने के अलावा, तो आप सारी ज़िंदगी निभाएंगे। और इस वजह से, क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं कि आप इसकी हर हरकत को जाने देंगे, इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको चीज़ें संभालने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया और खुद खुले सांड की तरफ बाहर ना सब जगह मुंह मारा है। ठीक है, बहुत क्लियरली सुनिए। इस व्यक्ति ने एक से ज़्यादा अफेयर्स किए होंगे, थर्ड पार्टीज। ठीक है, एक तरफ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, एक तरफ 3 ऑफ कप्स है। तो जितना ही आपका दिल में तीर चुभा है ना, जितने ही आपके दिल में तलवारें घोंपी हैं, उतना ही इस व्यक्ति ने आनंद पाया है, उतना ही इस व्यक्ति को आनंद आया है जीवन जीने का। क्योंकि इसको हमेशा ये फीलिंग आई है कि इसने फिर से आपको हरा दिया, इसने फिर से, मतलब ये इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि इसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो अपने आप में सब कुछ सक्षम होते हुए भी इसका मुंह तकते हैं, इसकी तरफ देखते हैं। सोचिए कितनी पेनफुल एनर्जी है। मुझे बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे शायद मेरी ही कहानी, या आपको, आप में से बहुतों को लगेगा कि आपकी ही कहानी आप ही को कोई सुना रहा है। ठीक है, पावरफुल इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ठीक है, वो उतना मुश्किल नहीं होता। जो रियलिटी में पावरफुल होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होता है। क्योंकि वो पावरफुल, वो ताकतवर उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उनके साथ छेड़खानी करें। ठीक है, फालतू का वो नहीं करता है, बल्कि वो असली ताकतवर इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो इनको मैनिफेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी पावरफुल अच्छी सोल को अपने जीवन में कर लेते हैं लोग। ऐसे ऐसे घटिया लोग इतने अच्छे लोगों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने जीवन में, आप कहानियाँ सुनोगे तो दंग रह जाओगे। ठीक है, लेकिन पावरफुल इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। फिर से सुनिए, पावरफुल व्यक्ति को अपनी लाइफ में टिका के रख लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मैनिफेस्ट तो हर कोई कर सकता है, कोई भी कर लेता है। नास्तिक तो ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, जितने गंदे गलीज लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छे सोल ही मिलते हैं इनको जीवन में, अच्छे एम्पैथ सोल मिलेंगे जिनको ना ये ऐसा छिन्न भिन्न करके छोड़ देंगे, दिशाहीन करके छोड़ देंगे। बंदे के पास कोई दिशा ही नहीं होती, क्या करे, किस तरफ जाए। इस घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये। ठीक है ना, मेरे कार्मिकों ने मेरी ऐसी हालत बना दी थी कि जिंदगी का कोई और छोर नहीं दिखता था कि अब कहाँ से एक रीस्टार्ट लिया जाए, कहाँ से एक रीस्टार्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसी उम्र के पड़ाव पर लाकर और ऐसे जीवन के पड़ाव पर लाकर ऐसे वाली पटकनी देते हैं ऐसे लोग। तो बार 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 करके मैं फिर कह रही हूँ, आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी नहीं, कई थर्ड पार्टीज लाई गई हैं, है ना। जितना ज़्यादा आपको बिना किसी रिग्रेट के इस व्यक्ति ने आपको जितना ज़्यादा निगलेक्ट मारा है, जितना ज़्यादा आपको दिशाहीन बनाया है, जितना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी की इसने धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, आज उतना ही धज्जियाँ इस व्यक्ति की उड़ रही है। ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको ये व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है या ये इसकी असल स्थिति आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं से, मैं अभी आई एम स्ट्रांगली गेटिंग मैसेज कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता देगा, कोई ना कोई दिखा देगा आपको वो चीज़। यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से आपके तरफ पहुंचा देंगे, जहां पर आपको पता लगेगा कि आपकी जीवन की वाट लगाने वाले के जीवन की खुद की धज्जियां किस तरीके से उड़ी हुई है। ये व्यक्ति आज की तारीख में बहुत ज़्यादा स्टक है। जिस थर्ड पार्टी को इसने आपके सर पे नचाया था, है ना, वही थर्ड पार्टीज इसका इतना बुरा हाल कर रखे है कि इसको हर तरफ से स्टक किया गया है। और देखो क्या होता है ना, ये सीधे सच्चे इंसान को छोड़ते हैं, तो अब कोई लॉयल बंदा भी इनकी लाइफ में नहीं बचा होता जो इनकी मुसीबत को सुन ले। तो इनके पास तो इतने बदनसीब हो जाते हैं ये लोग कि इनके पास कोई एक सिंगल कंधा भी नहीं होता जिस पर रख के ये अपना रोना रो लें। आप तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, आप तो कम से कम रो तो लिए खुल के।
इन लोगों को तो, इनको पता है इनके आंसुओं का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये तो खुल के रो भी नहीं सकते। ये लोग किसी को अपना दर्द, अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। बिकॉज मैं आपकी बात नहीं करूँ, लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में इनके द्वारा सताए हुए ऐसे बैठे होते हैं जो इनके रोने धोने का, इनके आंसुओं का, इनके रिग्रेट का वेट कर रहे होते हैं, और ये कहने को तैयार बैठे होते हैं कि देखा अब आया मज़ा, हमें भी किसी दिन तूने ऐसे ही रुलाया था। तो ये व्यक्ति इतना स्टक हो गया है। देखो क्या होता है कि जब अपने ज़िंदगी में रहते हैं ना अपने लोग, जो सो कॉल्ड अपने नहीं, असली वाले अपने, जैसे आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में रहना चाहते थे, जब अपने होते हैं ना आपकी लाइफ में, आप उनसे हर तरह की बात शेयर कर सकते हो, वो आपकी बात का तमाशा नहीं बनाते हैं। लेकिन जब आप अपनों को धकेल के दूर करते हो किसी दूसरों के वजह से, अपनों को आप धक्का मार के दूर हटाते हो, तो वो जो दूसरे होते हैं ना वो जो दूसरे होते हैं ना, वो आपकी औकात पहचानते हैं, वो इस व्यक्ति की औकात पहचानते हैं कि जिसने इतने आपको क्या लगता है ये लोग जो सब एक दूसरे का साथ देते हैं कि ये एक दूसरे की औकात नहीं पहचानते? इनको पता होता है, अरे अरे इसका हस्बैंड, इसकी वाइफ इतनी अच्छी थी, इसने उसको नहीं छोड़ा, इसने उसके साथ बुरा किया, इसने उसको इतना रुलाया, इतना परेशान किया, इसका क्या होगा, इसके साथ तो ये होना ही है। तो इस वजह से इसके जो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, जिनको ये बहुत दोस्त और ये करके दिखाते हैं, और जिनको लेकर आपकी धज्जियाँ उड़ाई थी, उन लोगों के पास भी ये अपना रोना नहीं रो सकते, क्योंकि इनको पता होता है कि ये लोग भी अंदर से इनके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते। और ये जो व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, एनर्जी आ रही है, ये व्यक्ति की आपको कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ये, कोई ना कोई न्यूज़ आपको या तो आ चुकी है अब तक या आएगी। ठीक है, इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान आपको जीवन से निकाल के थर्ड पार्टी को चुन के अब बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनी धज्जियाँ उड़वा रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। लेकिन इतना ईगोइस्टिक इंसान है, अभी भी आपको अगर ये लग रहा हो ना, इतनी यहाँ तक की रीडिंग सुनकर आपको ये लग रहा हो कि कहीं ये व्यक्ति वापस आ सकता है मेरी ज़िंदगी में या कुछ, तो आगे की सुन लो पूरी बात। कोई सुधरा उधरा नहीं है ये, ठीक है, इसको पता चला है कि इसने क्या किया है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता दूं, ये इतना घटिया इंसान है कि इतना ईगोइस्टिक है कि इसकी ईगो को रखने के लिए, इसकी ईगो को ऊपर रखने के लिए ये पहल नहीं करेगा। उल्टा बैठकर, मेरा इस रीडिंग का मकसद ये कतई नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्सन को गलती का रियलाइजेशन है और आप चले जाओ इसके पास, ठीक है। अगर आप जाते हैं तो अपने रिस्क पर जाइएगा, रीडिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अब यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ बात बोल रही हूँ, इस व्यक्ति को कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इसको सिर्फ ये पता है कि अरे बाप रे, इस बार हर बार मैनिपुलेशन चल जाता था, इस बार मैंने गलती कैसे कर दी, इस बार मुझसे देखने में और करने में चूक कैसे हो गई। कहने का मतलब इसको दुख तो है, कलप तो रहा है ये, लेकिन दुख इस बात का है कि गेम काम क्यों नहीं की, ठीक है। तो ये इतना ईगोइस्टिक इंसान है कि मानेगा नहीं, मानना नहीं चाहता। अकेले में भी अगर ये शीशा देखेगा ना, तो ये खुद को देखकर अगर इसके अंतरात्मा ने आवाज़ दी ना कि देख तूने अपने साथ क्या किया, मैं आपको गारंटेड बात बोल रही हूँ, ये शीशे में अपनी छवि को पता क्या बोलेगा, नहीं, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए मैंने तो किया, क्योंकि वो ऐसा था इसलिए मैंने ये बोला, तो मैंने बोला तो क्या गलत बोला, तो मैंने किया तो क्या गलत किया। ये अकेले में भी कन्फेस नहीं कर सकता है, इतना कमज़ोर इंसान है, इतना कमज़ोर इंसान है। बाहर ये कोई कहीं का दादा बन ले, कुछ भी बन ले, मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कमज़ोर इंसान कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि रीडिंग का मकसद ये है कि आप इस व्यक्ति को माफ़ करके इसके पास चले जाएं। जी नहीं, ऐसा कोई रीडिंग क्लेम नहीं कर रही है कि आप जाएंगे तो ये व्यक्ति सुधरा हुआ मिलेगा आपको, ये सही हो चुका है, इसको सेल्फ रियलाइजेशन है, इसको एक और मौका दो, इसको माफ़ कर दो।
माफ़ आप कर दीजिए, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन भूलिए नहीं, भूल सकता भी नहीं इंसान। जब कोई इंसान बोलता है ना मैंने सब कुछ भुला दिया, वो स्वयं को भ्रम दे रहा है, वो खुद ही को धोखा दे रहा है कि उसने सब कुछ भुला दिया। भूल कैसे सकते हैं? जो चीज़ आपके जीवन में घटित हो गई ना, जो धोखा आपको दे दिया गया, जो चीज़ आपके साथ कर दी गई, जो अपमान आपका कर दिया गया, आप उसे माफ़ तो कर सकते हैं। मुझे ये आज तक समझ नहीं आता, भूल कैसे सकते हैं? जो आपके जीवन में आपके साथ घटित हो गया, वो तो आपकी लाइफ की जो भी स्क्रिप्ट है उसका हिस्सा बन गया ना, ठीक है? तो उसको आप रब कैसे कर सकते हो? आप तो फॉरगेट कैसे कर सकते हो? ये मुझे आज तक ही कभी समझ नहीं आया। बहुत सारे होती हैं ऐसी औरतें, मेरे पास आसपास भी होती हैं, बहुत सारे मुझे ऐसी सो कॉल्ड सोल फैमिली भी मिलती है जो स्पिरिचुअलिटी और कमजोरी में फ़र्क नहीं समझती है, वीकनेस में, ठीक है? उनके अनुसार चुप रहना स्पिरिचुअलिटी है। तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं। कई लोग आते हैं मेरे संपर्क में जो बोलते हैं मैं ना सब कुछ पुराना भूल चुकी हूँ। नहीं जी, आप कभी भूल नहीं सकते हो, ठीक है? अगर भूल गए तो इट मीन्स आपने उस चीज़ से लेसन नहीं लिया है ना? भूलता कौन है? भूलता वो इंसान है जो बेवकूफ़ होता है। फॉरगिव महान इंसान करता है, बड़ा इंसान करता है। वो फॉरगिव इसलिए करता है कि चल यार जाने दे, मुझे तो मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, मेरे को तो मेरी ज़िंदगी देखनी है ना। इसलिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि कभी भी फॉरगिव एंड फॉरगेट के फंडे पे मत चलना। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल इंसान आपको समझाने की कोशिश करे, एक बुद्धि आपके अंदर भी है, एक इंट्यूशन आपके अंदर भी है, ठीक है? वरना वो ज़बरदस्ती आप फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, किसी की महान महान बातें सुन के, और वो स्टोर ट्रॉमा के रूप में कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाएगा। जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, वो आपके जीवन की असलियत है, वो रियलिटी बन चुका है सदा के लिए, वो कभी मिट नहीं सकता। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपके सिबलिंग या आपके जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो नार्सिसिस्ट अगर हो गए, आपकी औलाद, आपके पेरेंट, अब आप ना उनसे डिटैच हो सकते हैं, ठीक है? उनको लेट गो कर सकते हैं, उनकी एनर्जी से अपने कॉर्ड कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके इस जीवन का सत्य ये है कि वो फला फला इंसान आपका पिता है, वो फला फला इंसान आपका भाई है, आपकी बहन है ना? वो चाहे आप शादी से निकल गए, लेकिन आपके जीवन की 2 5 10 साल की स्टोरी में वो इंसान है, चाहे वो कितना ही टॉक्सिक था, कुछ भी था, आप चाहे छोड़ चुके, चाहे आप डिवोर्स ले चुके, देखो जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, ठीक है ना? इतिहास में आपको भी पता है कि बुरी घटनाएं भी हुई हैं, अच्छी घटनाएं भी हुई हैं, जाके कोई मिटा थोड़ी ना सकता है, हुआ तो है ना। तो मुखौटाधारी इंसान है ना, अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी गलती नहीं मानेगा, अभी भी नहीं मान रहा है अपनी गलती, पता है कि मेरी गलती है पर मान नहीं रहा है, और इतना मूर्ख इंसान है कि दूर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है और भगवान से, परमात्मा से मांग रहा है कि भाई परमात्मा, है ईश्वर, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि आप ना जो है ना खुद ब खुद आपके अंदर की अच्छाई फिर से जग जाए और आप खुद ब खुद लौट कर आ जाए, और इसको ना तिनका भी ना हिलाना पड़े। ये कहीं पर बैठा हुआ है महाराजा की तरह, आप आएँ और इसके चरणों में गिर जाएं, और गलती भी इसी की थी और जीत भी इसी की हो जाए, और ये लोगों को ये दिखाए कि देखो ये खुद माफिया मांगते हुए आया है, आई है, और अब ये ना बड़ा एहसान दिखाते हुए आपके जीवन में फिर से प्रवेश पा जाए। मैं कहती हूँ कितने मूर्खतापूर्ण सपने हैं ऐसे ऐसे लोगों के, कितने मूर्खतापूर्ण सपने हैं, ठीक है? तो ऐसा ये चाहता है, ऐसा ये सोचता है, ये इसके सपने हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, पहले जैसी वीक फॉर्म में ही आप आ जाए। भगवान से मांग रहा है वो भी कि एक डिवाइन सोल को कमज़ोर बना दो, ये फिर से मेरी तरफ लौट के आए और पहले की तरह ही मेरी लाइफ को पूरी तरह से संवारे, और मैं पूरे ईगो के साथ, घमंड के साथ, फिर इसके साथ एहसान जताते हुए रहने लग जाऊं, और मैं मेरा सब काम भी हो जाए और मुझे तो तिनका भी ना हिलाना पड़े, और यूनिवर्स तो कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है?
अपने आप को ना, इतना मूर्ख व्यक्ति है ये, इतना मूर्ख व्यक्ति है कि ये ईश्वर को भी समझा रहा होगा कि इसकी कोई गलती नहीं थी। ईश्वर को भी ये व्यक्ति समझा रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, गलती सारी आपकी थी। आपने सो एंड सो चीज़ें की जिसकी वजह से ये उकसाया गया है इसको। तो इस बेचारे ने तो ये हरकतें इसलिए कर दी क्योंकि आपने इसको उकसाया, आपने इसके अंदर के डेविल को बाहर निकाला। वाह। ठीक है, खुद को बहुत बड़ा बताकर, बहुत बड़े दिल वाला बताकर दुनिया के सामने ये प्रिटेंड करना चाहता है कि इसने आपको माफ़ किया है। ये बस दुनिया को एक बार ये दिखाना चाहता है कि देखो देखो ये गलत थी या ये गलत था, जिसकी वजह से इसको अपनी गलती, अब देखो ये इतना कष्ट में आया कि ये खुद से अपनी गलती मानता हुआ मेरे पास वापस आया। अगर मेरी कोई गलती होती मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चली गई तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वापस आ गए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सीन ये दिखाना चाहता है दुनिया को। दोस्तों रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, इस रीडिंग को मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। बहुत लंबा है तो 2 भाग में आएगा।